हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 12th का केमिस्ट्री जो बिलियन चैप्टर हम पढ़ा रहे थे वो लेक्चर नंबर 1 तो हमने आप सभी लोगों को बता दिया था। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को उसका लेक्चर नंबर 2, इस लेक्चर में आप सभी को मोलरता तथा नॉर्मलता को बताएंगे। इसकी परिभाषा क्या होती है और ये कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और इसका उदाहरण क्या है और इसका जो है सूत्र क्या है, सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। और देखिए, इसके बाद में हम लेक्चर नंबर 3 लाएंगे, फिर उसके बाद में लेक्चर नंबर 4 लाएंगे, फिर न्यूमेरिकल लाएंगे। इसी तरह एक एक करके सारी चीज़ों को समाप्त कर देंगे। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहले बात करते हैं मोलरता। आखिरकार मोलरता होता क्या? मोलरता को इंग्लिश में बोलते हैं मोलरिटी। क्या बोलते हैं? मोलरिटी। अब देखिए, आप लोग देखिए, बिलियन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। अब देखिएगा, जो आप यहाँ पर देखिए, आपने सुना है, क्या सुना कि बिलियन के प्रति लीटर में। अब बिलियन का प्रति लीटर में से होता क्या है? 1 लीटर। प्रति लीटर का मतलब क्या होता है? 1 लीटर। प्रति लीटर का मतलब क्या होता है? प्रति लीटर का मतलब होता है प्रति लीटर का मतलब होता है 1 लीटर में उपस्थित। आपने कोई बिलियन ले लिया, ए बिलियन है, इसमें हमने क्या किया? 1 लीटर बिलियन ले लिया में उपस्थित मोलों की संख्या। इसमें कितने मोल घुले हैं, उसी की संख्या ही बिलियन की मोलरता कहलाती है। बिलियन की मोलरता कहलाती है। समझ में आ गया? कोई पूछे कि बिलियन की मोलरता किसे कहते हैं, तो बिलियन के प्रति लीटर में उपस्थित या बिलियन के एकांक प्रति लीटर में उपस्थित। एकांक का मतलब भी 1 होता है, प्रति लीटर का भी मतलब भी 1 होता है। तो बिलियन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। अब देखिए, विलायक क्या होता है? विलायक जो ज़्यादा हो और विलेय जो कम हो। तो इसमें जो थोड़ा सा चीज़ें आप मिलाएंगे वो क्या? विलेय है। तो जो विलेय को मिलाएंगे उसी की संख्या ही बिलियन की मोलरता कहलाती है। समझ में आ गया? अब देखिए, बिलियन बराबर क्या होता है? बिलियन बराबर होता है विलेय और प्लस विलायक। विलेय और विलायक मिलकर ही क्या बनाता है? बिलियन बनाता है। मोलरता को m से, स्मॉल m से नोट करते हैं। मोलरता m बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, वही है जो आपने मोलों की संख्या को मिलाया है, बटे बिलियन का आयतन लीटर में। आपने यहाँ क्या पढ़ा है? देखिए कुछ चीज़ें होती है, जैसे मोलरता में आपको किलोग्राम में मिलेगा, लेकिन इसमें लीटर में रहेगा। जब मिलीलीटर में कहेगा तब देखिए क्या कहेंगे। अब देखिए, जैसे आपको विलेय की मोलों की संख्या। अब देखिए, मोलरता m बराबर क्या होता है? m बराबर होता है मोलों की संख्या बट्टे बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन किस में होना चाहिए? बिलियन का आयतन लीटर में होना चाहिए, ठीक। अब विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे विलायक का अणुभार। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। अब ये चीज़ें जो विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पर यही चीज़ें रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए, m बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पर रखेंगे विलेय का भार बटे बिलियन का विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। अब बटे क्या हो जाएगा? बटे क्या? बिलियन का आयतन। समझ में आ गया? अभी देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, तो m बराबर, यानी मोलरता m बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू, ये ऊपर चला जाएगा 1 बटे बिलियन का आयतन। समझेगा? बिलियन का आयतन। अगर कहीं पर आपको ये बिलियन का आयतन हो गया लीटर में, और कहीं पर आपको मिलीलीटर में दे दे, तो आप 1000 से गुणा करा देंगे, यहीं पर 1000 से गुणा हो जाएगा। अगर इसको आयतन में, अगर लीटर में है तो कुछ गुणा नहीं करेंगे, अगर मिलीलीटर में दे दिया तो आप लोग 1000 से गुणा करा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे
देखिए क्वेश्चन तो दिया है, लेकिन इसके अगले ही वीडियो में मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल कराऊंगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। अभी तक के लिए समझिए मोलरता क्या होता है, मोलरता क्या होता है, नॉर्मलता क्या होता है। उसके लास्ट वाले वीडियो में आप सभी लोगों को हर एक चीज़ का न्यूमेरिकल बताऊँगा। अब देखिए जैसे आप लोगों को आयतन प्रतिशत, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछता नहीं है, तो इसको मैं लास्ट में इसको भी बता दूंगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, लिखे भी हैं आप लोगों को समझाने के, जैसे आयतन प्रतिशत क्या होता है, और उसके बाद में द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने लिखी है आप लोगों के बताने के, लेकिन ये आप लोगों के लिए अभी समझ में नहीं आएगा, तो लास्ट में बताऊँगा तो ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो ये चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएंगी। समझ में आ गया। अब मोलरता ख़त्म हो गया। अब उसके बाद में बात करते हैं नॉर्मलता क्या होता है। नॉर्मलता देखिए अगला क्या है आपका, नॉर्मलता। क्या है नॉर्मलता? नॉर्मलता इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं नॉर्मलिटी। क्या पढ़ते हैं? नॉर्मलिटी, जिसको कहते हैं नॉर्मलता। किसी निश्चित ताप पर, देखिए जब भी आपको निश्चित ताप बोले तो उसमें जैसे कोई हमने पानी को गरमा रहे, तो हमें एक उस पर मान लीजिए एक निश्चित ताप देना 100 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब एक निश्चित ताप होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कभी 35 हो जाए, कभी 26 हो जाए, कभी 28 हो जाए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। निश्चित ताप होना चाहिए, जितनी भी मात्रा हो निश्चित हो, एक निश्चित ताप हो। तो किसी निश्चित ताप पर विलयन के, विलयन क्या होता है, कोई चीज़ें आपने बना दिया, ये चीज़ें क्या, विलयन। विलयन बराबर क्या होता है, विलय प्लस विलायक। 1 लीटर में घुलित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर विलय के नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता किसे कहते हैं? कि आपने कोई एक विलयन ले लिया, इसमें विलय विलायक भरा है, और इस प्रति 1 लीटर में इसमें भी जो विलयन हो कितना हो, 1 लीटर हो, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इसमें कितने ग्राम तुल्यांकों की संख्या है उस ताप पर है, उस ताप पर है, उसे क्या कहते हैं, विलय की नॉर्मलता कहा जाता है। अर्थात समझ लीजिएगा कि किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित, किसी निश्चित ताप हमने कोई विलयन लिया है, 1 लीटर विलयन लिया और इस पर हमने एक निश्चित ताप दिया है, और विलय के ग्राम जो हमने अभी इसमें क्या था, विलय को मिलाए थे, अब विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस ताप पर जो है विलय की नॉर्मलता कहा जाता है। नॉर्मलता को हम बी से डिनोट करते हैं, यानी बी से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी नॉर्मलता को एन से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर बी लिखा है, सॉरी नॉर्मलता को एन से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता एल बराबर क्या होता है, नॉर्मलता बराबर होता है विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। उसमें देखिए आपने क्या लिखा था, उसमें आप लोगों ने लिखा था कि विलय के मोलों की संख्या, और इसमें तुल्यांकों की संख्या, वही चीज़ें हो जाएगी। एन बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बट्टे क्या आपने लिखा था, विलय का आयतन। इसमें विलय का आयतन था, इसमें भी विलय का आयतन है, जो कि है लीटर में, समझ में आ गया। विलयन का आयतन जो है लीटर में है। अब देखिए इसी को अगर एन बराबर है, अब विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलयन का आयतन लीटर में है, अगर मिली लीटर में हो जाए, क्या हो जाए, लीटर। जैसे देखिए अगर आपको कोई बोल दे 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। वही चीज़ें हैं, जब लीटर में बोलेगा तो गुणा नहीं करेंगे, लेकिन आप जब आपको मिली लीटर में दे देगा तो आप 1000 से 100 लिखा है, यहाँ पर 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पर ये इतना तो आप लोगों ने दिखा। अब विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होता है विलय का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार। अब यही चीज़ें जो लिखी हैं ये होता है विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर हो जाएगा विलय का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार अब देखिएगा यहाँ पर n बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, n बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या आया, विलय का द्रव्यमान आया, द्रव्यमान बटे में क्या आया, तुल्यांकी भार। और उसके बाद में क्या था, उसके बाद में विलय का आयतन था, विलय का आयतन ये था। अब इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो n बराबर आपका हो जाएगा विलय का द्रव्यमान
कि राइटिंग गंदी उससे दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। बट्टे तुल्यांकी, तुल्यांकी भार। ठीक, ये ऊपर चला गया गुणे में। एक बटे क्या है, बिलेन का आयतन किसमें, ये लीटर में है, लीटर। बिलेन का आयतन, बिलेन का शॉर्ट में लिख देते, बिलेन का आयतन लीटर में है। और यहीं पर आपको बोल दे कि मिलीलीटर में, तो बिले का द्रव्यमान, बिले का द्रव्यमान बट्टे तुल्यांकी, तुल्यांकी भार इंटू 1000 से गुणा करा दीजिएगा। जब आपको क्या कहे, बिलेन का आयतन ये लीटर में था, अब यहाँ पर बिलेन का आयतन जो हो जाएगा, बिलेन का आयतन मिलीलीटर में, क्योंकि 1 ग्राम मिली आयतन जो हो जाएगा मिलीलीटर में हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ये आपका था, क्या था ये आपका था नॉर्मलता। यहाँ पर देख लीजिए, ये सारी चीज़ें, यही चीज़ें शुद्धि करके दिखाई है। नॉर्मलता बराबर बिलेन का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार इंटू 1000 बटे बिलेन का आयतन मिलीलीटर में। यहाँ मिलीलीटर है, क्या है, मिलीलीटर में। इसी प्रकार जब भी आपको लीटर में दे तो आप 1000 से गुणा नहीं कराएंगे, लेकिन अब जब मिलीलीटर में दे तो आप 1000 से गुणा कराएंगे। ठीक, देखिए तीसरा आप क्या, मोललता। इसको कहते हैं मोलल्टी। क्या कहते हैं, मोलल्टी। किसी विलायक के 1 किग्रा, 1 किग्रा मतलब किलोग्राम, क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलेन की मोललता कहलाती है। देखिए क्या बोला है, किसी विलायक के, अब देखिए कोई भी आप पात्र ले लीजिए। अब देखिए विलय क्या होता है, जो चीज़ें कम होती है उसे विलय कहते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे कहते हैं विलायक। तो इसमें हमने क्या लिया है, इसमें हमने 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम हमने क्या लिया है, विलायक। 1 किलोग्राम क्या लिया है, विलायक लिया है। अब देखिए 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम। क्या होता है, 1000 ग्राम। आप ऐसे कह सकते हैं किसी विलायक के 1 किलोग्राम, या कह सकते हैं किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित। अब इसमें कोई भी चीज़ें जो छोटी चीज़ें होती है, जैसे आपने इसमें चीनी और नमक चीनी नमक जब डालते हैं तो चीनी क्या है, आपका विलय है। तो 1000 ग्राम हमने क्या ले लिया, विलायक ले लिया, और उसमें हमने नमक डाला। नमक कितना उपस्थित, विलय के मोलों की संख्या, उसमें हमने कितना विलय डाला, वही चीज़ें क्या है, वही चीज़ें आपके विलयन की मोललता कहलाती है। कि किसी विलायक में, ये आपका कोई पात्र है, इसमें आपने कोई विलायक ले लिया है, और विलायक का मात्रा जो है 1 किलोग्राम होना चाहिए, और इसमें उपस्थित जो आपने दूसरी अन्य चीज़ें मिलाई है उसके मोलों की संख्या। जैसे ये आपने पात्र ले लिया, इसमें हमने क्या मिलाया है, इसमें पानी मिला दिया। पानी क्या है, विलायक है। अब पानी को हमने कितना लेना, 1 किलोग्राम लेना है, 1 किग्रा अगर लेना है, मतलब 1000 किलोग्राम लेना है, 1 किलोग्राम लेना है। और इसमें हमने क्या मिला दिया, इसमें हमने क्या मिला दिया, इसमें हमने मिला दिया नमक। क्या मिला दिया, नमक। तो जो चीज़ें नमक मिलाया, नमक हमने मिलाया, तो ये क्या है, विलय है। नमक क्या है, विलय है, और ये विलायक है। तो यही जो हमने नमक मिलाया, इसके मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। समझ में आ गया होगा कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम के स्थान पर आप 1000 ग्राम बोल सकते हैं, में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। अब मोललता m बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलय का भार। अब देखिए मोललता को किससे प्रदर्शित करते हैं, m से डिनोट करते हैं। मोललता m बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे हो जाएगा विलय का भार। विलय का भार किसमें हो जाएगा, किलोग्राम में। किसमें हो जाएगा, किलोग्राम में। अब विलय के मोलों की संख्या, अब यहाँ पर देखिएगा विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलय का भार। विलय का भार बटे अणुभार, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। अभी मान इसके मान पे उठा के रख देंगे। जब इसके मान पे उठा के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, m बराबर आपका हो जाएगा विलय का भार बटे विलय का अणुभार, विलय का अणुभार बटे क्या था, विलयन का भार था। क्या है, विलयन का भार।
विलय का क्या है, विलायक का भार है, यहाँ पे विलायक रहेगा, विलायक का भार। इसको इसके बटे में कुछ नहीं, एक है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो इधर एक का गुणा हो जाएगा बटे में, ये इसके नीचे चला आएगा तो ये किलोग्राम में हो जाएगा। और m बराबर जब ग्राम में करेंगे तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा। देखिए विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार गुणे, जब इसको हमने ऊपर इसको क्या था, ग्राम में था, ग्राम में होता है तो जब किलोग्राम में होता है तो 1000 से गुणा नहीं करते हैं, लेकिन जब ग्राम में करते हैं तो इसको हम 1000 से गुणा करते हैं। ग्राम में किया हमने 1000 से गुणा कर दिया। अब ये जो चीज़ें थे विलायक का भार था, ये इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 है और इसके नीचे था तो इसको ऊपर ले गए तो विलेय का अणु भार गुणे 1000 बटे विलायक का भार ग्राम में हो गया। ये चीज़ें कंप्लीट हो गई। आपने क्या समझा, मोललता और नॉर्मलता तीनों चीज़ समझ लिए। अब देखिए इसके न्यूमेरिकल भी हमने लिखे, लेकिन इसका न्यूमेरिकल लास्ट वाले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए।